नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको मैथ में नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में और विभाजकता के नियम के बारे में बताया था। आज उसी पे आधारित प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और हमने इसमें प्रश्नों का ऐसा संकलन किया है कि जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक, क्लियर। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 से विभाज्य नहीं है। आपको पता है 6 से विभाजकता का नियम आपका क्या कहता है। अब देखिए 6 से विभाजकता के नियम में मैंने कल ही आपको बताया कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य हो तभी होगी जब वो 2 और 3 से विभाज्य हो। यानी ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं 2 के विभाजकता का नियम आपका क्या है कि इकाई के अंक पे आपके सम संख्या होनी चाहिए। इकाई के अंक पे आपकी क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि कौन कौन से अंक में सम संख्या है। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी सम संख्या है इकाई अंक पे, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी। यानी यहाँ तो हमारा चारों पर क्या है, इकाई अंक पे सम संख्या है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी। अगर जो संख्या 3 से कट जाएगी वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। आपको बताना क्या है कि जो नहीं विभाज्य। ठीक, अब ध्यान देना, 3 से विभाजकता का नियम आपका क्या कहता है। 3 से विभाजकता का नियम है कि सभी संख्या का जो सम होना चाहिए वो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 से विभाज्य होना चाहिए। जो सभी संख्याओं का सम होगा, सभी अंकों का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, क्लियर। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे पहली संख्या पे देखते हैं, 9 1 10, 10 7 17, 17 2 19, 19 3 22, 2 24, यानी ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी ये 6 से विभाज्य भी हो जाएगी। ठीक, दूसरे पे देखते हैं, 9 7 16, 16 2 18, 1 19, 19 3 22, 22 2 24, यानी ये भी हमारी हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे पे, 8 5 13, 13 5 18, 2 20, यानी ये हमारी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। हमारा चौथे की करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा तीसरा ही ऑप्शन क्या हो गया, मिल गया, इसलिए हमारी जो संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 800552। ये जो हमारी संख्या होगी ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 से तो ये विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक, क्लियर। आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो आपका है ये एसएससी CHSL 2024 में आया। आपकी बार जो 2024 का 10+2 का जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि यदि 6 अंकीय संख्या 7002*4 संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको ये बताना है कि ये 6 अंकीय संख्या जो है अगर ये 8 से पूर्णतया विभाज्य है तो इसमें जो सबसे छोटा अंक हो वो कौन सा होगा कि जो स्टार के स्थान पर आ जाए। ठीक, क्लियर। सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके 8 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, 8 से पूर्णतया विभाज्य होनी चाहिए। आपके 8 के विभाजकता का नियम यही है कि यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो वो संख्या पूर्णतया 8 से विभाज्य होगी। ठीक, अब हमारी लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 2*4। अब देखिए आपसे सबसे छोटा अंक पूछा है
तो हमें क्या करना है, जो हमारा ऑप्शन है इसी को रख के चेक करेंगे, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले छोटा अंक कौन सा है, 0 है। 0 रख लेते हैं, 204 आ जाएगा। ठीक, 204 पे रखेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 और 4 44 बच जाएगा, यानी ये हमारी संख्या नहीं कटे, यानी 0 नहीं होगा हमारा। ठीक, क्लियर। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 0 नहीं होगा। फिर अगला रखते हैं, 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 और यहाँ पे बचा कितना, 6 64 और 8 अठाई 64, यानी कि हमारी संख्या क्या हो गई, विभाज्य हो गई, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके जब पेपर में है, यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे छोटा पूर्णांक, तो हमें सभी को नहीं, सबसे पहले छोटे वाले से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर जल्दी मिल जाएगा तो हमें आगे आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, 0 पे नहीं मिला लेकिन 2 पे मिल गया, हमें और 2 ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा, ये जो हमने अभी बताया है आपको, ये भी हमारा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6428A83 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके किस में पूछा गया है, एसएससी CHSL 2024 में ही आया है। ठीक, हमने उन्हीं क्वेश्चन का संकलन किया है जो एसएससी के पेपर में आई हुई। ठीक, अब देखिए ये आपकी संख्या है, इसमें कहा है 9 से विभाज्य। 9 से विभाजकता का नियम है कि सभी अंकों का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, सभी अंकों का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं, ऐड करिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 और 3 31। अब देखिए नियरेस्ट कौन सी संख्या, 31, 9 चौक 36, 4, 9 चौक 36 होता है, सॉरी 9 चौक 36 होता है। अब यहाँ 31 दे रखा है, यानी हमारे ये अगर ये ए वाली जो संख्या है वो यहाँ पर 5 होती तभी तो 36 आएगा, और 36 क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको। एक बार फिर से आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपकी संख्या है 6428A83। अब इसमें सब में सम करना है, सबको सम करो, 6 4 10 2 12, 12 8 20, 20 8 28 3 31। ठीक, 31 प्लस ए है। ठीक, 31 प्लस ए, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम ए के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो 31 6 37 हो जा, 7 रखेंगे तो 38 हो जा रहा है, 3 रखेंगे तो 34 हो जा, जब 5 रखेंगे तो 31 5 36, और जो कि 9 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक सभी को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि x का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए संख्या 712x816 12 से विभाज्य है। ठीक, अब देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा कहेगा, जैसे मैंने 9 तक को तो बताया है आपको, उसके आगे अगर कोई संख्या से विभाज्य कहता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस संख्या से विभाज्य बोल रहा है उस संख्या को ऐसे 2 फैक्टर में हम तोड़ेंगे, को प्राइम फैक्टर तुम में तोड़ेंगे, को प्राइम सह अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अब देखिए जैसे 12 है तो 12 को हमें 2 फैक्टर में तोड़ना है, इनको 2 फैक्टर लेना है कि जो क्या हो, को प्राइम हो, सह अभाज्य हो। ठीक, अब जैसे 3 गुणे 4, 3 चौक 12, ये दोनों संख्याएं क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या मैंने आपको बताया है कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक के सिवाय किसी अन्य संख्या से ना कटें, वो क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा को प्राइम फैक्टर हो गया। अब 3 और 4 आ गए, मतलब कि हमें ऐसी संख्या ढूंढना जो 3 से भी कटे और जो 4 से कटे, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12 से भी कट जाएगी। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको 9 से ऊपर 10 से ऊपर यानी अगर दिया गया है तो आप क्या करेंगे कि पहले उस संख्या को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जो क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य हो जाएंगे। सहअभाज्य जो फैक्टर होंगे उन्हीं को आपको देखना है, उन्हीं का जो क्या नाम है, विभाज्य होंगे उन्हीं दोनों संख्याओं से, वही संख्या उससे विभाज्य हो जाएगी। ठीक, अब जैसे हमारी संख्या थी 12,
12 को हमने तोड़ा किस में, 3 और 4 में, 3 चौक 12, ये हमारा क्या होगा, कोप्राइम। अब कोप्राइम है यानी जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12 से भी कटेगी। ठीक, क्लियर। अब आगे चेक करते हैं। ठीक, अब कहा गया है कि x के न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 712x816। ठीक, अब अगर हमारे 4 से कटना है तो 4 के लिए आपका नियम क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो हमारी क्या होनी, 4 से कटनी चाहिए। तो 816 लास्ट की 2 डिजिट 16, यानी ये 4 से कटेगी, यानी तो 4 से तो कटेगी ही कटेगी। क्लियर। अब हमें केवल ये बताना है कि कौन सा क्या है, 3 से, जो 3 से जिस x का ऐसा मान रखने पर जब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ध्यान देते हैं। देखिए अब 3 से विभाजकता का नियम क्या है, 3 से विभाजकता का नियम आपका कहता है कि यदि सभी अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। अब 712x816, अब देखिए 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 6 26, यानी 26 है आपका। ठीक, क्लियर। अब 26 में हमें क्या ऐड कर, 26 प्लस x, इसको हमें करना है किससे, कि 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक, अब देखिए आपका पहला ऑप्शन है 4 है, 26 4, देखिए न्यूनतम मान रखा है x का न्यूनतम मान, तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा वाला देखना है पहले, सबसे छोटा वाला। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 26 प्लस 0 26 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब हम एक रखेंगे, 26 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 27, जो कि 3 से क्या है, डिविजिबल है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जरूर जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रखा है कि कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से क्या है, विभाज्य है। अब 24 के लिए फिर हमें वही करना है, हमें ऐसी कोई 2 संख्या लेनी है जो आपस में क्या है, को प्राइम नंबर हैं, और उनका जो है गुणनखंड क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। ठीक, क्लियर। अब देखिए 24 के गुणनखंड को देखिए, एक तो हो जाएगा 12 2, 12 दूना 24, ये लेकिन को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। 6 4 करेंगे, ये भी नहीं है। ठीक, उसके अलावा और कौन सा फैक्टर बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, 6 और 4 नहीं हो सकता है, 8 और 3। ठीक, 8 त्रिक 24 को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, क्लियर। तो हमारा पेयर क्या मिला, 8 और 24। ठीक, यहाँ से आपको क्या पता चला कि ऐसी संख्या जो 8 और 3 से विभाज्य होगी वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 24 से विभाज्य होगी। 8 और 3 को देखना है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 का नियम देखना। 3 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, अब 5 2 10, 10 6 16, 6 18 8, पहले वाले को चेक करते हैं, फर्स्ट वाले को। 5 2 10, 10 6 16 6 22, 22 8 30, यहाँ पे 3 से डिविजिबल है। 9 9 4 13, 13 5 18, 1 19, 19 2 21, ये भी 3 से डिविजिबल है। 6 4 10, 7 17 6, 17 और 6 7 6 13 23, ये डिविजिबल नहीं, यानी ये तो नहीं होगा। 6 2 8, 8 9 8 17, 17 6 23, 23 8 32, ये भी नहीं होगा। ठीक, क्लियर। यानी हमें इन्हीं दो में देखना है। अब इन दोनों में 8 से देखना है, किससे देखना है, 8 से। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है आपको। लास्ट की 3 डिजिट किसमें किसमें, केवल ए और बी ऑप्शन में देखना। अब देखो 8 से हम अगर 3 डिजिट करते हैं 6 6 8, 8 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो 8 28 64 और 4 48, नहीं 2 सॉरी 28, जो कि 28 कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। तो बी वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जब हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, ए वाला हमने चेक किया कि नहीं गलत है, तो बी वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा 36 से विभाज्य। अब आपको यहाँ पे 36 का कोई को प्राइम फैक्टर देखना है। 36 का को प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? 9 और 4, 9 चौक 36। यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 9 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो। जो 9 से विभाज्य होगी और 4 से विभाज्य होगी वो 36 से भी विभाज्य होगी। ठीक, अब देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपका क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट किससे? 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 क्या? तो यहाँ पे 40 है, ये हो सकता है। यहाँ 42 है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ 72 है, ये भी हो सकता है। और यहाँ 12 है, यहाँ ये भी हो सकता है। यानी 4 से आपको क्या मिला कि ये 3 हो सकते हैं। ठीक, अब आते हैं 9 का देख लेते हैं। ठीक, जब 9 का देखेंगे तो पहले वाले में 8 8 16, 16 4 20, यानी ये वाला नहीं होगा। ठीक, 16 4 20 यानी ये वाला नहीं होगा। दूसरे बी पे आते हैं, 5 1 6 4 10 2 12, बी वाला भी नहीं होगा। 9 6 15, 15 2 17, 17 7 23 2 25, ये भी नहीं होगा। डी वाले पे आते हैं, 5 5 10, 5 15 1 16, 16 2 18, जो कि 9 से डिवाइड है, यानी हमारा डी वाला क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से ये एक संख्या दी गई है, संख्या 3426x में x का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य। ठीक, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक, 5 से विभाज्य नहीं है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या ये कह रहा है कि 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। यानी कि इकाई 5 से विभाजकता का नियम आपका कह रहा है कि इकाई अंक पे या तो 0 या 5, यही तो होने चाहिए। तो 0 और 5 नहीं आएगा, इकाई अंक पे 0 और 5 नहीं आएगा, तभी तो वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम 6 के विभाजकता के नियम की बात करें तो 6 के विभाजकता का नियम आपका क्या कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वही संख्या क्या हो जाएगी? 6 से भी विभाज्य हो। ठीक, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वही 6 से डिविजिबल होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जब हम क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 के नियम के मुताबिक यहाँ पे 2 विभाजकता जब होगी जब इकाई अंक पे सम संख्या होगी। क्या होगी? इकाई अंक पे सम संख्या, यानी x के स्थान पर कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन ए है 3, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। तो पहले ऑप्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक, क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब हमें देखना है 2 और 3, 2 का तो हो गया। 3 से बात करते हैं। 3 की बात करेंगे तो हमें क्या करना है कि सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग कर लेते हैं। 4 3 7 2 9, 9 6 15, 15 प्लस x। अब 15 में कौन सा अंक रखें कि क्या हो जाए? 6 से डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो, सॉरी 3 से डिविजिबल। तो 15 में या तो 3 रख सकते थे, लेकिन 3 हमारा 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये होगा नहीं। 4 रखेंगे तो 19 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 15 6 21 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस समस्या को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें कि हमारे ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे पीडीएफ्स भी मिलेंगे। जो हमारे पीडीएफ बनाए जाते हैं हमारी टीम के द्वारा, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक 8 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य, 99 से विभाज्य, यदि अंकों को फेरबदल किया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कह रहा है कोई 8 अंकों की संख्या जो 99। अब 99 को सबसे पहले तो क्या करेंगे आप? 99 का को प्राइम फैक्टर 11 गुणे 9, ये तो आपका होगा 11 9 99, और 11 और 9 को प्राइम फैक्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए जो संख्या 11 से कटेगी और जो संख्या 9 से कटेगी वही संख्या तो हमारी जो है किससे कटेगी? 99 से कटेगी। ठीक, क्लियर?
अब 11 की विभाजकता के नियम को छोड़ दीजिए। 9 के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या दी गई है तो उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कोई भी संख्या होगी A to Z, कोई 8 अंकों की होगी, 10 अंक, अगर उसके एक अंकों का जो अंकों का योग है वो 9 से डिविजिबल है तो हम अंकों को उलट पलट देंगे, चाहे जैसे लिखेंगे तब भी तो वो 9 से डिविजिबल होगी। भाई जो योग आएगा वो बराबर ही आएगा, चाहे संख्या, अरे भाई चाहे 2 और 3 लिखो तब भी योग 5 आएगा, और 3 और 2 लिखो तब भी योग 5 आएगा। तो इसी तरीके की कंडीशन है, यानी वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमेशा और हमेशा किससे विभाज्य होगी, 9 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी, 9 से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी संख्या होगी जो 99 से विभाज्य है वो संख्या हमेशा, चाहे जितने अंकों को बदल दिया जाएगा, वो हमेशा 9 से विभाज्य होगी। ठीक, क्लियर। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की घात 25, 6 की घात 26, 6 की घात 27, 6 की घात 28 किससे विभाज्य है, ये संख्या किससे विभाज्य। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है कि आपको जो सबसे छोटी घात है उसी को कॉमन ले लेना है। अब 6 की घात 25 को हम कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 6 की घात 0 बचेगा, यहाँ 6 की घात 1 बचेगा, यहाँ 6 की घात 2 बचेगा और यहाँ 6 की घात 3 बचेगा। ठीक, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने कॉमन लिया 6 की घात 0, 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात, इसी को सॉल्व कर लीजिए, 6 की घात 25 हो ही जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 6 की घात 1 6 हो जाएगा, 6 की घात 2 36 हो जाएगा। ठीक, और 6 की घात 3 हो जाएगा 216। इसी को ऐड कर लीजिए, 36 6 42, 6 6 12, 12 6 18, 1 19, ये 9 हो जाएगा। और 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 और 2, यानी हमारा ये हो, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 की घात, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 6 की घात 25 गुणे 259, यानी जो भी ये संख्या होगी वो 2 से 259 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, हमेशा कटेगी। तो आपको क्या करना है, आपका आंसर 259 हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले काम एक बार फिर से आपको बताते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो सबसे छोटी घात है उसी को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। यहाँ हमें देखिए सबसे छोटी घात 6 की घात 25 है, इसी को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। 6 की घात 25 को कॉमन करेंगे, यहाँ 6 की घात 0 बचेगा, यहाँ 6 की घात 1 बचेगा, यहाँ 6 की घात 2 बचेगा और यहाँ 6 की घात 3 बचेगा। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 6 की घात 25 हो जाएगा और यहाँ जब करेंगे तो 1 प्लस 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36 और प्लस 6 की घात 200, ये 3 करेंगे तो 216 आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 625 और गुणे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36 6 42, 42 16 59, यानी 259 हो जाएगा। और जब ये सॉल्व करेंगे, देखिए 6 की घात 25 गुणे 259 है, यानी कि हमारी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 259 से होगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का है। आज का क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको मैंने कल ही बताया है, कल वाले वीडियो में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और 2 ही एक ऐसी मात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। धन्यवाद।